तो आज पूरे मुल्क में अकीदत व एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। हर सिमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी देखी जा रही है और इस मौके पर मस्जिदों और दीगर इबादतगाहों के अलावा मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में खास तौर से सजावट है। जगह जगह जुलूस मोहम्मदी निकाले जा रहे हैं जिसमें कि आशिक रसूल की भीड़ और खास रौनक देखते ही बनती है। इस मौके पर दक्कन रियासतों में भी जुलूस निकाले गए। तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और कर्नाटक के अलावा तेलंगाना के हैदराबाद में भी खासी धूम रही। शहर भर में ईद मिलादुन नबी की धूम देखी जा रही है। जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल किया गया जिनमें नाते मुस्तफा की गूंज भी सुनाई दे रही है। इस मौके पर पुलिस ने हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए हैं। तो दक्कन रियासतों में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम। सरकार दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां पूरे मुल्क में। और ये दक्कन रियासतों में आप देख रहे हैं चार मीनार का ये इलाका जो कि रोशनी से नहाया हुआ है और ये रोशनी 2-3 दिन पहले से ही की जाने लगी थी। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सजावट पुराने हैदराबाद में। यह हैदराबाद का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और पुराना हैदराबाद ख़ास तौर से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जहां पर बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है चार मीनार इलाके को और पुराने हैदराबाद को, जहां पर मदीना मुनव्वरा की शबी उसके अक्स हमें नजर आते हैं और खूबसूरत रोशनी। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी प्यारे रसूलुल्लाह की आमद की खुशियां मना रहे हैं। और हर एक दोहरा रहा है कि जब ज़माने में आए रसूल खुदा, नेकियां साथ लाए रसूल खुदा, नेकियों से जहां को संवारा गया, कमली वाले पे कुरान उतारा गया, लोग ईमान के गीत गाने लगे, रहमतों के दिए जगमगाने लगे, जिंदगी में करम का उजाला हुआ, हर तरफ दीन का बोलबाला हुआ। माहे हक लेके, नूर हक लेके माहे तमाम आ गया, हर जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। ये मोहब्बत के बंदों की मिराज है, नूर ईमान तौहीद का ताज है। बंदा वो है जो ईमान वाला बने, दूसरों के लिए एक उजाला बने। तो वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आज ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। आशिकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल थी, जब आमिना का लाल यतीम अब्दुल्ला इल्म अव्वल बनकर, इश्क अव्वल बनकर, हुस्न अव्वल बनकर, नक्श अव्वल बनकर आमिना की गोद में चमका तो कैसर के महल के 14 मीनारे गिर पड़े। आतश फारस, ईरान की आग जो 1000 साल से रोशन थी, वो ठंडी हो गई। काबे में रखे बुत औंधे मुंह गिर पड़े। आज उसी पैगंबर आजम की आमद का जश्न दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद से लेकर ऐलान नबूवत तक यानी 40 बरस तक जो किरदार पेश किया वो मिसाली था। आज के दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अमन और शांति का पैगाम बनाए, ठीक है ना। गरीबों का हक मसीहा, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की आमद पे ये पैर क्या, अगर दिलो जान देना पड़े तो निछावर है। हुजूर अकरम ने 40 बरस तक ना तो कोई आयत पढ़ी, न सूरा सुनाया, ना कुरान सुनाया, न कोई मोजज़ा दिखाया, बल्कि इन तमाम बरसों के दौरान आपने अपने किरदार, अखलाक, सीरत और बसीरत का ऐसा मुजाहरा किया कि बदतरीन मुआशरे ने, झूठे तरीन मुआशरे ने भी आपको सादिक व अमीन का लक़ब दिया। जब सरकार दो आलम का मर्तबा ऐलान नबूवत से पहले ऐसा था तो ऐलान नबूवत के बाद क्या आलम रहा। हमारे ईद मिलादुन नबी के मौके पे हम खुशियाँ मनाते हैं। हमारे नबी के पैदाइश के दिन है आज के दिन। 12 रबीउल अव्वल के महीने में हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तशरीफ फरमा, फजर के बाद 12 रबीउल अव्वल के दिन तशरीफ फरमाते हैं। लेकिन जब आपने ऐलान नबूवत किया तो आपकी राहों में कांटे बिछाए जाने लगे, आप पर कंकरियां मारी जाने लगी,
आप पर गलाजतें फेंकी जाने लगी, आपको मजनून और दीवाना कहकर पुकारा जाने लगा। फिर ये जुल्म सितम बढ़ता गया और बिल आखिर आपको जंगों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आपने कलमा हक की तबलीग जारी रखी और सीरतुन नबी का अजीम मुजाहरा किया। आज दौरे हाजिर में जिस तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं, ऐसे हालात में तमाम फर्जंदाने तौहीद का यह फर्ज है कि अपने बुलंद किरदार का मुजाहरा सीरत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर करें। यही हमारे आका को हमारी सच्ची खराजी अकीदत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, जगह जगह जुलूस बरामद हुए हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के। और ईद मिलादुन नबी के मौके पर जहां कल रात से ही सजावटों का दौर था मस्जिदों में, आस्थानों में और ख़ास तौर से मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में और कई तमाम बड़े शहरों में जो ख़ास चौक चौराहे थे वहां पर भी रंगीन रोशनी की गई थी, तोरण सजाए गए थे और मकसद था खुशी। और इस खुशी में सबको शामिल करने की कोशिश होती है ताकि हुजूर की आमद का जश्न सब मना सकें, उनकी जो सीख है उस पर सब अमल कर सकें, उसको अपना सकें, उनको समझ सकें। ये आज के दौर की बेहद बड़ी ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं और आज दिन में तमाम शहरों से जो हमें खबरें मिल रही हैं, कई बड़े जुलूस बरामद हुए हैं जहां पर लोग सब्ज परचम लिए हुए और एक साथ कदम से कदम मिला करके इस खुशी के मौके पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। और जो पैगाम था वो यही था कि सरवर कायनात की सीखों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना है। शाहिद काजी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त बेंगलुरु से, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ हो रहा है बेंगलुरु में ईद मिलादुन नबी के मौके पर? ठीक है, कोई बात नहीं, शाहिद को हम अपने साथ फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी, और आप देखते हैं कौमी परचम लिए हुए भी लोग हैं और कौमी यकजहती का भी एक पैगाम है। सब्ज परचम तो हाथ में है ही, लेकिन कौमी यकजहती का पैगाम देने के लिए भी जुलूस में लोगों ने खास तौर से कौमी परचम भी थाम रखे थे और मकसद यही था कि ये एक ऐसा त्यौहार है, ये एक ऐसा मौका, ये एक खुशी का ऐसा मौका है जब हम सब लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीखों को याद करें, उन्होंने जो हमें ताकीद की उन बातों को याद करें, कुरान करीम में जो बातें हैं उसे याद करें और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर, तमाम पैगंबर इस्लाम के रास्ते पर चलने की कोशिश करें और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। शाहिद काजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। शाहिद, बेंगलुरु में क्या रौनक है, क्या नजारे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के? जी इमरान, देखिए बेंगलुरु में जो है पूरी चारों तरफ से जो है जश्न मनाया जा रहा है। हम लोग इस वक्त टैनी रोड पर खड़े हैं जहां से बहुत बड़ा जुलूस जो है मदीना ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा पैन कर ले। दूर दराज से जो है लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और एक रैली की शक्ल में एक अमन का पैगाम देते हुए पूरे नौजवान, क्या बच्चे क्या बूढ़े, तमाम तर लोग जो हैं, ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, पूरे बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पैगाम दे रहे हैं कि ये आज का दिन जो है अमन का दिन है, इंसानियत का दिन है और इस दिन को जो है योम अमन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसलिए तमाम तर लोग यहाँ शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई बैंड बाजा के टीम आई हुई है, अपने अपने फील्ड के हिसाब से जो है लोग जो है अपनी अपनी टीम बना के इस रैली में शामिल हुए हैं। इसमें ख़ास बात ये भी कि इसमें ख़वातीन भी इस बार शामिल हुए हैं और ख़ास करके जो नौजवान हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। और इस बार ख़ास वो जो डीजे वाला कॉन्सेप्ट था जिस पर पाबंदी लगाने की बात की गई थी, काफ़ी कम डीजे में काफ़ी कमी आई है। काफ़ी हद तक गुज़िश्ता बार के मुकाबले में इस बार डीजे का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हुआ है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो गैर शरई हरकतें होते हैं उसको रोकने के लिए जो मरकज़ी कमेटी है उन्होंने काफ़ी जोर लगाया था, अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद वो हर साल अपील होती है लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन इस बार कुछ हद तक इसमें कमी देखी जा रही है। इमरान, मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं और ये जो बेंगलुरु के चारों तरफ से जो है जुलूस
निकल रहा है अलग अलग हिस्सों में। तो वो तमाम तर जुलूस है जो एक उसका जो इख्तिताम है वो एक जलसे गाह में इख्तिताम होता है, और उसका जो इख्तिताम है खास करके जो टैनी रोड का जो इख्तिताम होगा वो मदीना ग्राउंड में जाके उसका इख्तिताम होगा, और बहुत बड़ा वहाँ जलसा है। आज जो है बेंगलुरु के YMC ग्राउंड में भी सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, जहाँ पे वजीर आला भी जो है हर साल आते हैं, लेकिन इस बार उन्हें भी मदऊ किया गया है। देखना होगा कि वो इस बार के शामिल होते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में जो है वहाँ का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और तवक्को की जा रही है कि वजीर आला भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपसे शायद कि अपने कैमरा पर्सन को आप कहें कि वो और ज़्यादा लोगों को दिखाएं, और लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनसे भी बात कीजिए आज के इस मैसेज के बारे में, क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह का मैसेज जाना चाहिए, इंसानियत का मैसेज जाना चाहिए। लोग खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन उस मैसेज को पर चलने की कोशिश है या उसको फैलाने की कोशिश है या नहीं? तो राब्ता ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ शाहिद काजी बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में एक बड़ा जुलूस इस वक्त निकाला जा रहा है, और एक प्रोग्राम भी इसके बाद मुनक्किद किया जाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी खास तौर से। और इसके बाद ये जुलूस वहां पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, और कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और लोग बड़े ही तय जो तरीका है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, और नौजवानों में खासा जोश है, बच्चों में खासा जोश है। इधर हैदराबाद में भी खूब धूम है जश्न ईद मिलादुन नबी की, और वाकई हुजूर की आमद पर लोग खुशियां ही खुशियां मना रहे हैं, और ये पूरे आलम के लिए खुशी का मौका है, पूरी इंसानियत के लिए खुशी का मौका है। तो ये तस्वीर हैदराबाद की, हम आपको बेंगलुरु भी लिए चलेंगे। अभी हैदराबाद में बाकायदा झांकियां सजाई गई हैं, जिसमें बेहद खूबसूरत झांकियां सजाई गई हैं, जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, और एक से बढ़कर एक झांकियां, मदीना मुनव्वरा की झांकी लगाई गई है, तो मक्का की भी झांकी लगाई गई है, और साथ में बच्चे बूढ़े जवान सभी साथ में आज निकले हैं, और दिन भर से सिलसिला चल रहा है। इधर रात में भी कई बड़े प्रोग्राम हैं मुल्क के अलग अलग शहरों में, हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुल्क भर से खबरें हमारे पास आ रही हैं इस वक्त, और अगर हम जुनूब की रियासतों की बात करें तो बेंगलुरु में, हैदराबाद में, इधर अमरावती में, और भी जो बड़े शहर हैं जुनूब के, वहाँ पर कई बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, और लगातार हम आपको उन खबरों से बाखबर करते रहेंगे। तो आज दिन में भी कई जुलूस बरामद हुए, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, बेहद मासूम बच्चे और बेहद खुश नौजवान। जहां पर हैदराबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े जुलूस कई अलग अलग जगहों से निकाले गए हैदराबाद की, और लोगों ने इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उलमा हजरात इनमें शामिल हुए, इस्लामिक दानिश्वर इनमें शामिल हुए, और कई जगह तकरीर हुई हैं। ईद मिलादुन नबी की तकरीर सुनने के लिए लोग आते हैं, और इस मौके पर आलम इंसानियत को जो सच्ची हिदायतें हैं रसूलुल्लाह की, उनके पैगाम दिए जाते हैं, और पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि इस्लाम एक अमन का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इंसानियत को आगे बढ़ाने वाला मजहब है, और यही हमारे रसूलुल्लाह की सीख रही है, यही उनकी हिदायतें रही हैं, और इसी पर हम तमाम अमल करते हैं और करते रहेंगे। तो कहा जाता है कि मुस्तफ़ा रसूल हैं, मुस्तफ़ा हबीब हैं, देखो अपने रब के वो किस कदर करीब हैं, ताजदार अंबिया आपका खिताब है, हुस्न बेमिसाल है, शान लाजवाब है, शाह रहरुबर हैं वो, सैयदुल बशर हैं वो, उनकी शान पूछिए रब्बे जुल जलाल से, सबको रोशनी मिली आपके जमाल से, है जो अल्लाह से उल्फत का दावा तुम्हें, तो हुक्म हक है कि उनसे मोहब्बत करो। सबरीमाला मंदिर तनाज़े को लेकर सीपीएम ने सख्तगीर हिंदू तंजीमों पर बड़ा हमला किया है। खवातीन के दाखिले की मुखालफत को लेकर पार्टी लीडर कोडियारी ने आरएसएस का मुआजना खालिस्तानी दहशतगर्दों से किया है। कोडियारी के बयान पर भड़की बीजेपी ने कहा है कि आरएसएस को समझने के लिए कोडियारी को नई पैदाइश लेनी होगी। बाया महाज पर नक्सलियों से साजबाज का इल्जाम लगाते हुए लीडरान ने कहा कि सीपीएम लीडर अपना दिमागी इलाज कराएं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की खवातीन के दाखिले का फैसला सुनाया है, जिसकी मुखालफत में बीजेपी समेत सभी सख्तगीर हिंदू तंजीमें सड़कों पर उतर आई हैं। लेकिन इस बीच रियासती बीजेपी के सदर का
जो वीडियो वायरल हुआ उसमें सीपीएम को एक बड़ा मौका दे दिया है। इस वीडियो में उन्होंने सबरीमाला मुद्दा पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका इसे बताया था। सभी से रियासत की हुक्मरान जमात सीपीएम को खासतौर से लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। സുവർണ ക്ഷേത്രം കൈയടക്കി അവിടെ ഒരു കലാപവും യാത്ര ശ്രമിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സമരമാർഗമാണ് ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ RSS പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അതേ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം. അവർ സുവർണക്ഷേത്രം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനായിരുന്നു അവിടെ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. ഈ ഭാഗമായി ഇത്രയും ആളുകൾ ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർക്ക് തമ്പടിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ ശബരിമല RSS പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന RSSന്റെ തന്ത്രമാണ് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. इधर कोडियारी के बयान पर भड़की बीजेपी ने उन्हें अपना दिमागी इलाज कराने की बात कही है। CPM General Secretary in Kerala, Mr. Kodyari, made a statement on RSS, equating it with Khalistani terrorists. Bharatiya Janata Party considers these statements as deplorable. The bankruptcy of CPM is very evident with these statements. The fear they have over the largest voluntary network in the country, RSS, is quite exhibitant. Now, how can anybody who has 100 grams up in his head can compare Khalistan terrorists who are armed, dangerous, violent, holed up in one spot, and compare it with Sabarimala temple and the devotees thronging the temple to protect its sanctity? सीपीएम केरला के स्टेट सेक्रेटरी सीपीएम पार्टी के कोडियरी ने फिर से एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उसने कमेंट किया है और ये कहा है कि खालिस्तान जैसा टेररिस्ट एक संस्था है RSS। आखिर इनकी मानसिकता कहां पर जा रही है ये हमें समझने में नहीं आता। अरे इतना बड़ा अय्यप्पा स्वामी शबरीमला टेम्पल को आज तुम लोगों की नजर लग गई। जो अय्यप्पा माला डालते स्वामी उनको आज किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज नहीं दिया जा रहा आज की तारीख में। और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर निकला है कि महिलाओं को भी प्रवेश मिलना है। देखिए महिलाओं का सम्मान करते, लेकिन हमारी आस्था से हमारी पवित्रता से अगर कोई खेलेगा तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। आज सीपीएम का मुख्यमंत्री उनके कार्यकर्ता हमारी पवित्रता को अपवित्रता करने में लगे हुए हैं। हालांकि सबरीमाला मंदिर मामले पर दीगर सियासी जमात और तज्जियाकार बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। जनता पार्टी दोहरे चरित्र के लोग हैं, या RSS वाले भी दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक पे कहती है कि हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सबरीमाला में उनका क्या स्टैंड है, वो कहते हैं कि वहां महिलाएं नहीं जानी चाहिए। तो एक तरफ आप मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू महिलाओं को आप अपमानित कर रहे हैं, उनको उनका सम्मान नहीं देना चाहते। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, RSS का, ये दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है कि ये महिलाओं के खिलाफ हैं। Sabarimala temple is concerned, the grievance of the RSS, BJP and many Hindu organizations is that CPM-led government has terrorized the situation there in the temple. They have brought in tens of thousands of policemen, which was never seen in the history of the Sabarimala temple. They are not allowing devotees to even offer Nama Japa, praise, in front of the sanctum sanctorum. The RSS and Hindu organizations think that it's a planned move against the Sabarimala temple. Whether the RSS is such a banned organization. Even India's Prime Minister says that he is proud of RSS. His links with the RSS is very clear.
इधर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली टीआरएस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने पार्टी और रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। टीआरएस से इस्तीफे के दूसरे दिन रेड्डी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वाज़ेह की रियासत में आने वाले 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इससे पहले अपने अपने हक में माहौल बनाने में तमाम सियासी जमातें जो है रियासत की वो जुट गई है। एक तरफ जहां टीआरएस और एआईएमआईएम में अंदरूनी इत्तेहाद की खबरें हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस, टीडीपी समेत दीगर रियासती जमातों का भी महाज बना हुआ है। हालांकि बीजेपी भी इस लड़ाई को तिकोना करने में लगी हुई है। आंध्र प्रदेश की एक खातून रिपोर्टर ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। विजयवाड़ा में मुनक्किद पावर बोट रेसिंग के एक ऑर्गेनाइजर पर एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है। वाज़ेह है कि विजयवाड़ा में 3 रोजा आलमी चैंपियनशिप पावर बोट रेसिंग इवेंट मुनक्किद हुआ था। इस मुकाबले में 9 मुल्कों की कई टीमों ने शिरकत की थी और इसी दौरान एक मुंतजमीन पर खातून रिपोर्टर से बदसलूकी का इल्जाम है, जिसके बाद सहाफियों में नाराजगी देखी जा रही है। तो वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आलमी चैंपियनशिप पावर बोट रेसिंग इवेंट का शानदार एहतमाम किया गया। 3 रोजा इस इवेंट में इफ्तिताह जो था सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया था। इस मौके पर आंध्रा सीएम ने कहा था कि F1H2O के जरिए विजयवाड़ा आलमी सतह पर चर्चे का सबब बन गया है और इस तकरीब के तीसरे और आखिरी दिन 2 फेस में रेसिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। इसके बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जीत हासिल करने वालों को इनामात से भी नवाजा। Wonderful evening. We are very happy. You are all enjoying one of the best events. And also for the credit, our tourism department, headed by Minister Akhil Priya and also Secretary Mr. Meena, they have done wonderful job. All of you join with me in appreciating tourism department in a big way. Give a big clap and appreciate them. They are all made it a reality. First time in India, I am seeing so much of media. Around 90 million people are watching this boat racing. Always Amaravati is a powerful. Today we had powerful boat racing. I am very happy. The power of Amaravati you are going to see in future also. Always water is full of energy and also water is full of dynamism. If you play with water, it will give so much of strength for you. And also there is a scientific games and also technology is very strong in water games. That's why I requested our organizers to conduct this event every year. तो विजयवाड़ा में आलमी चैंपियनशिप पावर बोट रेसिंग इवेंट का शानदार एहतमाम पूरा हुआ और ये 3 रोजा इवेंट था। इसका इफ्तिताह सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया और इस मौके पर उन्होंने जो फातेह खासतौर से चैंपियन थे उन्हें इनामात से भी नवाजा। नौजवान फिल्म अदाकार रणवीर सिंह और अदाकारा दीपिका पादुकोण की जोड़ी इस वक्त सुर्खियों में है। इटली में शादी के बाद मुल्क पहुंचा नया जोड़ा आज बेंगलुरु पहुंचा, जहां पर उनके मद्दाहों की भीड़ लग गई। वाज़ेह है कि काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहे दोनों अदाकार आखिरकार 14 नवंबर को शादी के रिश्ते में बंध गए थे। इटली में हुई इस शादी का जिक्र हर किसी की जुबान पर था और लंबे वक्त से दोनों के फैंस को भी इस शादी का इंतजार था। माना जाता है कि दीपिका और रणवीर 2013 में एक फिल्म के सेट पर मिले थे। रणवीर ने एक फिल्म फेस्टिवल में बताया था कि जब उन्होंने दीपिका को पहली बार देखा था तो उस वक्त उनकी नजरें काफी देर तक उनको निहारती रही थी। लेकिन इस जोड़े ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी फिल्म बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में उनके किरदार को लेकर के, जिसमें मुल्क में काफी मुखालफत भी हुई थी। हालांकि बाद में संजय लीला भंसाली की उस फिल्म को कई अवार्ड भी हासिल हुए।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का इस सफर जारी है।